Yes, very good morning to everyone. Good morning, sir. Yes, I'm audible, na? Yes, sir. Okay. So last class we discussed one problem, printer spooler problem. After that, discuss about critical section problem. So critical section problem is the most important part or most important topic. So why actually we use critical section problem? Because before that we already discussed two problems, producer consumer problem and printer spooler problem. After that, we are going to discuss critical section problem. Anyone can say why we'll go for critical section problem? Any idea? या फिर ये बताओ जो प्रॉब्लम बात की अभी, जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम एंड प्रिंटर स्पूलर प्रॉब्लम, उसमें एक्चुअली क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे? क्योंकि एक के साथ एक रिलेट है, तब आपको इंटरेस्ट लगेगा, नहीं तो फिर लगेगा क्या है एक्चुअली ये। एक के बाद हम लोग नया टॉपिक में जा रहे हैं, लेकिन हर एक टॉपिक के साथ एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम था रेस कंडीशन। यस, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस जगह पे ही स्टूडेंट लोग थोड़ा सा मतलब ये हो जाते हैं इस जगह पे। उतना जल्दी समझ में नहीं आता है एक्चुअली, लिंक जब तक नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। इस जगह पे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर किसी को क्वेश्चन पूछा जाए, और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है हर जगह, आपको हर एग्जाम में, हर इंटरव्यू में, हर जगह इसी जगह अभी एक्चुअल में प्रॉब्लम में आया नहीं, जो सोल्यूशन है जहाँ पे आपको एक सीमाफोर यूज होता है, सीमाफोर वेरिएबल, जो क्रिटिकल सेक्शन का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आपको हर जगह किसी भी एग्जाम में, किसी भी इंटरव्यू में जाएगा, व्हाट इज सीमाफोर, ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है। रेस कंडीशन क्या है या फिर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरा कहना है कि अभी आपको जैसे रेस कंडीशन, अगर आपको नहीं कंसेप्ट क्लियर है, रेस कंडीशन है क्या, स्टार्टिंग से मैंने बताया आपको कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या है, उसके बाद आए थे रेस कंडीशन, उसके बाद एक दो प्रॉब्लम डिस्कस किए, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम एंड प्रिंटर स्पूलर प्रॉब्लम। ठीक है, तो दोनों प्रॉब्लम में एक्चुअल में क्या फेस कर रहे थे हम लोग ना, रेस कंडीशन। रेस कंडीशन क्या होता है ये भी पता है? एनीवन, कोई बोल सकते हैं? थोड़ा सा लिंक करने से पढ़ने में आपको थोड़ा इंटरेस्ट जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा बोर हो जाएंगे बीच में। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन अगर थोड़ा सा लिंक कर पाएंगे तो अच्छा भी लगेगा, इसमें इंटरेस्ट भी आएगा। क्योंकि एक बार में नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको खुद थोड़ा सा करना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा, नहीं समझ में आए फिर से पूछो, लेकिन जैसे प्रीवियस प्रीवियस टॉपिक आपका क्लियर नहीं होगा तो नेक्स्ट टॉपिक में फिर इंटरेस्ट नहीं लगेगा।
तो ये दो प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम हो रहा था? एनीवन कैन से, प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड प्रिंटर स्पूलर। एक दो लाइन का आंसर है बस। क्या था बोलिए, कुछ भी आपका दिमाग में जो आ रहा है कुछ बोलिए। नो वन। आंसर भी आपका सामने है स्क्रीन में, अब तो बोलिए। कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये प्रोड्यूस, मतलब नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक जाएंगे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, उससे पहले प्रोड्यूसर कंज्यूमर और ये प्रॉब्लम पढ़े थे। इसमें एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, थोड़ा सा कोशिश कीजिए। एनीवन? कुछ तो रेस्पॉन्स दीजिए। हम्म, ऐसे रेस्पॉन्स नहीं देने से कैसे होगा? यस नो भी बोलिए कि नहीं समझ में आया, कुछ तो बोलिए। कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है वो तो मुझे पता चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ऑडिबल कि ना है वो तो पहले बताइए। ऑडियो। ओके, तो थोड़ा सा ट्राई कीजिए, मैं आपको थोड़ा सा लाइन अप करने का, लिंक अप करने का कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे साथ साथ थोड़ा सा आप लोग अगर कोऑपरेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है? जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में दो चीज बताया था, इंडिपेंडेंट प्रोसेस एंड कोऑपरेटिव प्रोसेस। एंड कोऑपरेटिव प्रोसेस में ही एक्चुअली जो है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम अराइजेस इन द केस ऑफ कोऑपरेटिव प्रोसेस। क्यों? एनीवन? क्यों ये हो रहा है कोऑपरेटिव प्रोसेस में प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम अराइज? लिखा हुआ है। because of sharing variable. सिंपल प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है? ये जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम है, एक्चुअल जड़ क्या है इसका, मतलब मेन रीजन क्या है? जब हम लोग शेयर्ड वेरिएबल या फिर शेयर्ड रिसोर्स, तभी तो प्रॉब्लम होगा ना। जब हमारा स्मूथली हम अपना इंडिविजुअल सॉल्व है, नो इश्यूज। लेकिन जब एक सेम वेरिएबल हम लोग यूज करेंगे, सेम रिसोर्स हम लोग यूज करेंगे और एट ए टाइम, देन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम अराइजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना है कि व्हाट इज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। तो इंडिपेंडेंट प्रोसेस मीन वो इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो रहा है, तो कोई अदर प्रोसेस में कोई इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन प्रॉब्लम इज देयर व्हेन मोर देन वन प्रोसेस एग्जीक्यूट एट ए टाइम, और सेम वेरिएबल यूज करेंगे या फिर आपका सेम रिसोर्स यूज करेंगे एट ए टाइम। क्या बताए थे एग्जाम्पल? सपोज क्लासरूम है, क्लासरूम सब टीचर एक साथ जाके अगर यूज करेंगे तो क्या होगा? पॉसिबल है? नहीं है ना। तो उस जगह पे हम लोग No, के पास रिसोर्स एक ही है, एक ही क्लासरूम है, ठीक है? अब क्या होगा कि एक रूम है, सब सब बैच का अगर स्टूडेंट आए, थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर, सब एक साथ आके अगर यूज करना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग इसलिए क्या किए, चलो ठीक है इंडिविजुअल क्लास हो। अब टीचर लोग जब क्लास ले रहे हैं, ठीक है, अब टीचर लोग क्लास ले रहे हैं, तो अगर हम लोग का अगर रूटीन शेड्यूल नहीं होता, तो दैट इज एक्चुअली शेड्यूल होना चाहिए कि कौन क्लास कौन पहले लेगा, 9 बजे से क्लास वो लेंगे ये लेंगे। तो हम लोग का क्या हो रहा है इसमें ना, जो कॉलिजन नहीं हो रहा है, ठीक है?
अगर एट ए टाइम हम भी बोलेंगे 9 बजे क्लास लेंगे, दूसरा सर भी बोलेंगे हम भी 9 बजे क्लास लेंगे, तब क्या होगा? किसी का क्लास वहां पे कोई एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है ना? सेम रिसोर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, एक क्लासरूम। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अगर फोर्थ ईयर में क्लास ले रहे हैं, कोई थर्ड ईयर में क्लास ले रहा है, कोई सेकंड ईयर में क्लास ले रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब एट ए टाइम सेम वेरिएबल और सेम रिसोर्स यूज करेंगे, ठीक है, तब ये प्रॉब्लम। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम अराइजेस इन द केस ऑफ कोऑपरेटिव प्रोसेसेस also because resources are shared in cooperative process। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, रिसोर्सेज आर शेयर्ड इन कोऑपरेटिव प्रोसेस। तो दैट इज द रीजन। तो पहला ये चीज दिमाग में आपको क्लियर होना चाहिए, तब इस चैप्टर में अच्छा लगेगा आपको, नहीं तो फिर से क्या क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका खुद से ये होना चाहिए कि जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये क्यों, पहला चैप्टर का नाम के हिसाब से आपको क्लियर होना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज पढ़ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम अराइज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो पहला जो एक प्रॉब्लम दिखाया था मैंने कि यहाँ पे शेयर्ड वेरिएबल यूज करके दिखाया था कि एक वेरिएबल हम लोग का शेयर्ड वेरिएबल है, यहाँ पे आप इंक्रीमेंट भी कर रहे हो डिक्रीमेंट भी कर रहे हो, उसके बाद रिजल्ट में थोड़ा सा जो गड़बड़ आ रहा था, गड़बड़ मतलब एक्चुअल में जो आना चाहिए, आप किसी को 1 रुपया दिया और फिर से वो 1 रुपया वापस किया, तो आपको एक्चुअल जो अमाउंट था वही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं आ रहा था। तो ये एक प्रॉब्लम था। तो इसको जो ये जो प्रॉब्लम है, इसको क्या बोलते थे ना, रेस कंडीशन। रेस कंडीशन मतलब क्या होता है, when more than one processes are executing the same code or accessing the same memory or any shared variable, in that condition there is a possibility that the output or the value of the shared variable is wrong. So for that all the process doing the race to say that my output is correct, and this condition known as race condition. Yes, so race condition, so this is a race condition. So I think race condition is clear to everyone, very simple definition। अब रेस कंडीशन का प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम यहाँ पे जो दिखाया मैंने, जो 2 प्रॉब्लम ना, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम एंड ये एग्जैक्टली जो है देखो, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम बताया था मैंने, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, और प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम फेस रेस कंडीशन। यस, अभी लिंकअप हो रहा है धीरे धीरे। यस नो? Yes, sir. तो इस तरह से लिंक करना है। अब रेस कंडीशन आए, अब रेस कंडीशन एक्चुअल में जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम को जो डिस्कस कर रहे थे, तो देख रहे थे हम लोग एक्चुअल में यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रहा था, जो बफर में देख रहे थे, जो मतलब यहाँ पे जो काउंट वेरिएबल यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे वेरिएबल शेयर कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में जो रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है। तब इसका मतलब क्या बोले ना, रेस कंडीशन में वही चीज बोला, जब हम लोग शेयर्ड वेरिएबल या फिर शेयर्ड रिसोर्स यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक वेरिएबल भी यूज कर रहे हैं और रिसोर्स भी यूज कर रहे हैं, मेमोरी भी, तो यहाँ पे जो एक्चुअल जो रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है इसको बोलते हैं जो वेरिएबल इज रॉन्ग, सो फॉर दैट ऑल द प्रोसेस डूइंग द रेस टू से दैट माय आउटपुट इज करेक्ट, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज रेस कंडीशन। So several process access and process the manipulation over the same data concurrently. So then the outcome depend on the particular order in which the access takes place. So race condition is a situation that may occur inside a critical section, and this happens when the result of multiple thread execution in the critical section differs according to the order in which the thread executes. So race condition is in critical section can be avoided. So that's why next we'll go for critical section. So critical section is treated as an atomic instruction. Also proper the thread synchronization using lock or atomic variable can be prevent race condition. तो रेस कंडीशन का जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट विल गो फॉर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो क्रिटिकल सेक्शन में मे बी उसको कैन बी अवॉइडेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं, लॉक यूज करते हैं और एटॉमिक वेरिएबल यूज करते हैं, जिसके वजह से वी कैन रेस कंडीशन को का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं, कैन बी। ठीक है,
So now next, that's why we go for, तो दो प्रॉब्लम डिस्कस किए, प्रिंटर स्पूलर प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम हो गया। इसके बाद जो है टॉपिक वो है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। अब क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम किस लिए, नाउ आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। The critical section is the code segment that can be accessed by only one process at a time। ठीक है, अब वो प्रॉब्लम नहीं आएगा रेस कंडीशन। The critical section is a code segment that can be accessed by only one process at a time, and critical sections contain shared variables which need to be synchronized to maintain consistency of data variables। तो ये है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या है मेन, दिस इज द मेन सिंटेक्स, डू फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री सेक्शन, देन क्रिटिकल सेक्शन। तो हु इज एलिजिबल फॉर क्रिटिकल सेक्शन, तो ये एंट्री सेक्शन विल डिसाइड। अब एंट्री सेक्शन में ऐसा कुछ कोड रहेगा, ठीक है, तो एंट्री सेक्शन से ही जो है यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन में जाएंगे, फिर एग्जिट सेक्शन, आफ्टर दैट रिमाइंडर सेक्शन। ठीक है, तो ये मेन सिंटेक्स क्रिटिकल सेक्शन। अब देखो यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। तो अब फिर ठीक है, रिमाइंडर सेक्शन क्या होता है? रिमाइंडर सेक्शन मतलब जो बाकी कोड है, जो क्रिटिकल सेक्शन मतलब क्या है ना, क्रिटिकल सेक्शन हो गया जहाँ पे शेयर्ड वेरिएबल यूज हो रहा है, वो जो कोड है, जो क्रिटिकल सेक्शन और यहाँ पर नॉन क्रिटिकल सेक्शन। तो नॉन क्रिटिकल सेक्शन से कोई मतलब नहीं, क्रिटिकल सेक्शन वही है जहाँ पे शेयर्ड वेरिएबल, सपोज टू प्रोसेस आर देयर, तो टू प्रोसेस सेम वेरिएबल जहाँ पे यूज करें वो होगा क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, यहीं पे प्रॉब्लम है, नॉन क्रिटिकल सेक्शन और रिमाइंडर सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो क्रिटिकल सेक्शन आते हैं, एक्चुअल में क्रिटिकल सेक्शन है क्या। ठीक है, अब कुछ यस एग्जाम्पल, सर। तो फिर आपको पता चलेगा। और भी ये है जनरल सिंटेक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एंट्री सेक्शन होता है, एक कोड है और कुछ नहीं, एक कोड है जिस कोड में अगर कंडीशन ट्रू होगा तब हम क्रिटिकल सेक्शन में, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है लॉजिक। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग जैसे व्हाइल लूप के बाद, जैसे यहाँ पे जो जितना सारा कंडीशन है, यहाँ पे एक व्हाइल कंडीशन यूज करते हैं। ठीक है, और व्हाइल कंडीशन में हम लोग सेमीकोलन यूज करते हैं। ठीक है, तो इस सेमीकोलन के अंदर अगर कंडीशन ट्रू होता है तो उसी में इंडेफिनाइट टाइम तक उसी लूप में घूमते रहेगा। ठीक है, जो एक्चुअल में यहाँ पे जो यूज करते हैं वो है व्हाइल, और व्हाइल कंडीशन में सेमीकोलन लगाते हैं। तो कंडीशन जब तक मतलब यहाँ पे ट्रू होगा तब तक उसी में आपको घूमते रहेंगे इंडेफिनाइट टाइम के टाइम। जब तक उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा तब तक हम क्रिटिकल, मतलब एक बार सपोज वन प्रोसेस विल एंटर, एक प्रोसेस एंटर कर लिया क्रिटिकल सेक्शन में, उसके बाद नो एनी अदर प्रोसेस कैन एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन जब तक उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे घुस के, जैसे क्रिटिकल सेक्शन में घुस गए और लॉक कर दिया। लॉक कैसे करते हैं, सिंपल यहाँ पे लॉक यूज कर रहे हैं। लॉक मतलब हो गया, सपोज आपने कहीं पे एक सफर में जा रहे हैं, या फिर किसी भी रूम में हम लोग जा रहे हैं, या फिर टॉयलेट यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या लॉक कर दिए, एंट्री करके लॉक। अब जब तक वो नहीं निकलेंगे तब तक कोई वहाँ पे नहीं एंट्री कर सकते। तो उसी तरह यहाँ पे क्या होता है कि एक कोड है, जिस कोड में कंडीशन जब तक फॉल्स होगा तब तक आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पे क्या करते हैं कि एंट्री करने के बाद उसको लॉक करते हैं। लॉक कैसे ना, कंडीशन इसका जो वैल्यू है, ये जो कंडीशन यहाँ पे वैल्यू होता है वो चेंज हो जाता है। तो जब तक वो कंडीशन वैल्यू चेंज नहीं होगा तब तक दूसरा प्रोसेस नहीं एंटर कर सकते। मतलब इस जो यहाँ पे जो लूप है वो इनडेफिनाइट टाइम तक घूमते रहेगा जब तक उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। सपोज यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल दिखाएंगे तो पता चलेगा। तो मेन कंसेप्ट क्या है कि लॉक, एज ए यू कैन से लॉक यूज करते हैं, जैसे हम एंट्री किए लॉक कर दिए, जब तक हमारा ये मतलब एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगा, नो एनी अदर प्रोसेस कैन एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। जब एग्जिट हो जाएंगे तब नेक्स्ट अदर एनी अदर प्रोसेस कैन एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। दैट इज द प्रॉब्लम। तो ये जब होगा तो हम लोग ये प्रॉब्लम जो है रेस कंडीशन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह जैसे हम लोग का प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन भी हम लोग नेक्स्ट बताएंगे। ठीक है, जो कैसे उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो पहले क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को थोड़ा सा और डिटेल्स में एक्चुअल में डिस्कस करते हैं, थोड़ा लिंक अप करने का कोशिश कीजिए। सो क्रिटिकल सेक्शन इज द पार्ट ऑफ प्रोग्राम which tries to access shared resources, and that resource may be any resource in a computer,
like memory location, data structure, CPU, or any IO device. Now clear to everyone, resource क्या हुआ? The resource in a computer like memory location, data structure, CPU, or any IO device. So the critical section cannot be executed by more than one process at the same time. So critical section cannot be executed by more than one process at the same time. Operating system faces the difficulties in allowing and disallowing the processes from entering critical section. अब ऑपरेटिंग सिस्टम ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि किसको अलाउ करें किसको डिसअलाउ करें द प्रोसेस फ्रॉम द एंटरिंग इन द क्रिटिकल सेक्शन. So critical section problem is used to design a set of protocols which can ensure that race condition among the processes will never arise. तो ऐसा एक डिजाइन कर रहे हैं जो सेट ऑफ रूल. क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज यूज्ड टू डिजाइन a set of protocols, the rules, which can ensure that the race condition among the process will never arise. ठीक है, तो रेस कंडीशन जो हम लोग को हो रहा था, तो रेस कंडीशन अमॉन्ग द प्रोसेसेस, दो प्रोसेस या फिर मोर देन वन प्रोसेस, टू प्रोसेस के अंदर जो रेस कंडीशन फेस कर रहे थे, तो ऐसा दैट मीन्स विल डिजाइन अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल. जो प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स, so which can ensure that race condition among the processes will never arise. So in order to synchronize the cooperative processes, our main task is to solve the critical section problem. We need to provide a solution in such a way that the following condition can be satisfied. तो क्या क्या satisfied करना पड़ेगा? Now 4 conditions are there, and out of 4, 2 conditions are primary condition. One is a mutual exclusion. So our solution must provide a mutual exclusion. By mutual exclusion, we mean that if one process is executing inside critical section, then the other process must not enter in the critical section. ठीक है, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं? मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूशन का मतलब क्या हुआ? ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूशन का मतलब टू प्रोसेस है P1 एंड P2, P1, P2. ठीक है, तो P1 और P2 टू प्रोसेस. अब दोनों प्रोसेस जो है यहाँ पे, दोनों प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर करना चाहती है. इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूशन ऐसा है, वी मीन दैट इफ वन प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन, then the other process must not enter in the critical section. तो अगर यहाँ पे P1 प्रोसेस अगर एंटर किया है, तो P2 प्रोसेस वहां पे एंटर नहीं कर सकते जब तक वो एग्जीक्यूट करके बाहर नहीं आते. ये है एक्चुअल में म्यूचुअल एक्सक्लूशन. तो म्यूचुअल एक्सक्लूशन का मतलब जो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर अगर वन प्रोसेस एंटर किया है, तो नो अदर प्रोसेस कैन एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन. सो दिस इज द म्यूचुअल एक्सक्लूशन. पहले डेफिनेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसके सर बाद एक तरह से तो नॉन प्रिमिटिव है ये. क्या क्या? एक तरह से नॉन प्रिमिटिव है क्योंकि एक प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होगा दूसरा प्रोसेस इंटरप्ट नहीं करेगा. लॉजिक वही है, लेकिन ये थोड़ा और भी मतलब ये है कि जैसे हम लोग नॉन प्रीएम्प्टिव है, ठीक है, वन प्रोसेस नहीं एंटर कर सकते,
मतलब वहां पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंसेप्ट है। लेकिन नॉन प्रिएम्प्टिव केस में भी अगर हम क्रिटिकल सेक्शन, सपोज टू प्रोसेस है, टू प्रोसेस आर देयर, तो सपोज विल टेक वन एग्जांपल, इसके बाद जो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें नॉन प्रिएम्प्टिव केस में ही हम ये चीज अराइज होगा। मतलब जो नॉन प्रिएम्प्टिव होगा प्रोसेस, तो नॉन प्रिएम्प्टिव मतलब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, इन बिटवीन अनदर प्रोसेस वांट टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, इसका और अंदर में जा रहा है। सपोज टू प्रोसेस आर देयर, यस, so one process is executing, suppose 1 2 3, three instruction is already executed. After that maybe some interrupt or any other reason, वो नेक्स्ट अनदर प्रोसेस वो क्या किए ना, नहीं एंटर कर रहे, मतलब P2 प्रोसेस इंटरप्ट होने के बाद P2 प्रोसेस वांट टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। दैट मीन्स प्रीएम्प्टिव केस में ही होगा। दैट मीन्स सपोज P1 एंड P2 प्रोसेस अगर सिस्टम बाय सिस्टम हो रहा है, P1 प्रोसेस कंप्लीट देन P2 प्रोसेस, देन नो इशू। बट P1 प्रोसेस सपोज 3 इंस्ट्रक्शन इज ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड, उसके बाद 4 नंबर इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट करने जाएंगे, ठीक है, उसी टाइम वो इंटरप्ट कर दिए, और इन सेम टाइम अब P2 प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट वांट टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। ये और अंदर की बात है। जैसे यहाँ पे जो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सपोज दिस प्रॉब्लम, सपोज 2 3 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया, यस, आफ्टर दैट फोर्थ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले ही वो जो प्रीएम्प्टिव हो रहा है, ठीक है। अब इस टाइम में वो कैसे सिंक्रोनाइज करेंगे, मतलब क्रिटिकल सेक्शन में अब क्या हो रहा है कि ये मान लीजिए एंटर करना चाह रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन में, इसके अंदर की बात बोल रहे हैं हम कि एक प्रोसेस 3 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ है, उसके बाद दूसरा प्रोसेस वांट टू एग्जीक्यूट इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। तो उसी टाइम एक्चुअल में प्रॉब्लम फेस करेंगे। ये है जो आपका एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसी टाइम होगा। अगर सिंपली एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ देन नो अनदर प्रोसेस, देन नो प्रॉब्लम। अगर इस प्रॉब्लम में हम लोग अगर इस प्रॉब्लम को देखेंगे, दिस वन जो हम लोग प्रोड्यूसर कंज्यूमर और प्रिंटर स्पूलर प्रॉब्लम जो डिस्कस किए थे, अगर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है देन अनदर प्रोसेस, देन नो इश्यूज, तब कोई प्रॉब्लम होता रिजल्ट में नहीं आता। जब प्रीएम्प्टिव नेचर हो रहा है, दैट मीन्स इन बिटवीन अनदर प्रोसेस वांट टू एग्जीक्यूट, तब तो ये प्रॉब्लम अराइज हो रहा है ना। इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और तभी आप समझने का कोशिश करें इसका मतलब। तो ये है, देखिए यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम हुआ था, ये प्रीएम्प्टिव है, दिस इज कॉल्ड प्रीएम्प्टिव। I2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद अनदर प्रोसेस, ये है प्रीएम्प्टिव नेचर, ठीक है। इस प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए तो हम लोग जा रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन में। अगर इस सीक्वेंस को मेंटेन करते हैं तब हमारा रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट में रॉन्ग आ रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम कब फेस कर रहे हैं, आई थिंक नाउ क्लियर टू एवरीवन कि ये प्रॉब्लम तब हो रहा है जब Yes. प्रीएम्प्टिव हो रहा है। प्रीएम्प्टिव मतलब एक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, उसी टाइम अनदर प्रोसेस बोल रहे हैं कि हमें भी एंटर करना है, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, हाउ विल मैनेज द सीक्वेंस, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन। अब समझ में आ रहा है, Yes, sir. अभी समझ में आया कि तभी तो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम लोग। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, यही तो प्रॉब्लम है, इंटरेस्टिंग यहीं पे है, ठीक है। और समझ में आ गया, जैसे और एग्जांपल ले लेके बताएंगे। अभी तो जस्ट थ्योरेटिकली पहले हम लोग को 4 कंडीशन समझना है कि इसका जो 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, तो म्यूचुअल एक्सक्लूशन सिंपल क्या बोले ना, आवर सॉल्यूशन मस्ट प्रोवाइड म्यूचुअल एक्सक्लूशन। बाय म्यूचुअल एक्सक्लूशन we mean that if one process is executing inside critical section, then other process must not enter in the critical section, must not enter in the critical section, ठीक है। ये होगा म्यूचुअल एक्सक्लूशन। प्रोग्रेस में क्या बोल रहे हैं ना, प्रोग्रेस मीन्स दैट इफ वन प्रोसेस डज नॉट नीड टू execute into critical section, then it should not stop other process to get into the critical section.
ये कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है क्रिटिकल सेक्शन में, कि क्रिटिकल सेक्शन जो प्रॉब्लम है कि यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जो है, okay, progress means that if one process does not need to execute into critical section, then it should not stop other process to get into the critical section. इसमें क्या होता है कि suppose two process are there, P1 and P2. So P1 process want to enter into the critical section, ठीक है। अब ये P2 प्रोसेस उसको नहीं जाने देगा, एंटर करने देगा, और P2 प्रोसेस जब want to enter into the critical section, तब P1 प्रोसेस उसको नहीं एंटर करने देगा। अगर ऐसा होता है तो दैट मीन्स ये प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस मीन्स सपोज वन प्रोसेस इज वांट टू एग्जीक्यूट, तो वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, कुछ देर एग्जीक्यूट होने के बाद फिर another process will execute, मतलब पहले P1 प्रोसेस एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, देन वो एग्जिट आ गया, फिर P2 प्रोसेस, तो दैट मीन्स वो प्रोग्रेस है। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन अराइज होता है कि P1 प्रोसेस वांट टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, तो P2 ने उसको बाधा दे रहा है, और P2 प्रोसेस जब वांट टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, देन P1 प्रोसेस उसको बाधा दे रहा है, दैट मीन्स वो प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस मीन्स P1 प्रोसेस वांट टू एग्जीक्यूट अगर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, तो उसमें बाधा नहीं आएगा, ठीक है। फिर P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट P2 प्रोसेस विल एग्जीक्यूट, तो ये जो है कंटिन्यूअसली P1 P2 P1 P2 ऐसा अगर होता है, दैट मीन्स यहाँ पे प्रोग्रेस है। क्लियर? ऐसा नहीं होगा कि P1 प्रोसेस ही बस एग्जीक्यूट हो रहा है और वो एंटर ही मतलब एंटर ही नहीं करने दे रहे हैं P2 प्रोसेस। अगर ऐसा प्रॉब्लम अराइज होता है तो उसका मतलब है वो प्रोग्रेस नहीं। लेंगे एग्जांपल लेंगे तब आपको और क्लियर होगा। बाउंडेड वेटिंग, ये सेकेंडरी है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाउंडेड वेटिंग, बाउंडेड वेटिंग में क्या है ना, we should be able to predict the waiting time for every process to get into the critical section. We should be able to predict the waiting time for every process to get into the critical section. The process must not be endlessly waiting for the getting into the critical section. का मतलब यहाँ पे दो प्रोसेस है, सपोज two processes are there. So two processes are there. So two processes P1 and P2. अब क्या हो सकता है, P1 प्रोसेस क्या किया ना, एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन एंटर किया, फिर से P1 प्रोसेस एंटर किया, मतलब यहाँ पे जो दिखा रहा है कि P1 प्रोसेस ही एंटर कर रहा है, P1 प्रोसेस यहाँ पे P2 प्रोसेस एंटर नहीं कर पा रहा है क्रिटिकल सेक्शन में। कितना देर तक ना, इनडेफिनेट टाइम तक, यहाँ पे इनडेफिनेट टाइम तक जो है, इनडेफिनेट टाइम तक क्या कर रहे हैं ना, P1 प्रोसेस ही एग्जीक्यूट, मतलब पहले एंटर किया क्रिटिकल सेक्शन में, फिर बाहर निकला, फिर अंदर, फिर बाहर निकला, फिर अंदर, तो ऐसे P1 प्रोसेस ही एग्जीक्यूट हो रहा है बार बार, और P2 प्रोसेस चांस नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि वी शुड बी एबल टू प्रेडिक्ट द वेटिंग टाइम फॉर एवरी प्रोसेस टू गेट इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। The process must not be endlessly waiting for getting into the critical section. ऐसा ना हो कि indefinite टाइम तक वेट करने के बाद एक बार P2 प्रोसेस will get
एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। ऐसा अगर केस होता है तो इसको बोलते हैं आपका दैट मीन्स बाउंडेड वेटिंग नहीं है, यहाँ पे स्टारवेशन प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि सपोज 4 टाइम्स P1 प्रोसेस विल एग्जीक्यूट और एक ड्यूरेशन है, सपोज एक ड्यूरेशन है ऑटोमेटिक कि आपने 10 मिनट्स तक और 10 सेकेंड तक यू वांट टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, उसके बाद अनदर प्रोसेस विल गेट द चांस मे बी, so that means sub then it is okay, then it is bounded. That means here we predict, so we should be able to predict the waiting time for every process to get into the critical section. That means after 4, ये 4 हो गया तो 5th में जो है P2 प्रोसेस will enter into the